जैसा कि लास्ट के 3 वीडियोस में मैंने बेलिंडा नाम के एक भूत का जिक्र किया, लेकिन इस छोटी सी सीरीज़ में जो आपको भूतों के विषय में बताया जा रहा है, ये वो नहीं है जो इंसानों ने भूतों के विषय में अपनी राय कायम की है, या जिन्होंने दावा किया है कि हमने भूतों को देखा है, या जो टीवी पर हम मनगढ़ंत कहानियाँ भूतों से रिलेटेड देखते हैं और उसके बाद इस विषय में अपनी एक अवधारणा बना लेते हैं। ये वो नहीं है। ये जो छोटी सी सीरीज़ है, ये आप भूतों के विषय में स्वयं उन्हीं के द्वारा कि वो अपने आप को किस रूप में देखते हैं, क्यों इस धरती पर रहना चाहते हैं मृत्यु के बाद भी, इस विषय को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ना कि उन इंसानों की नज़र से हम इन वीडियोस को देखें जो दावे करते हैं इस तरह की बातों के, इस तरह की चीज़ों को देखने का, बल्कि यहाँ पर जब आप इन वीडियोस को सुन रहे हैं तो इस नज़र से इन वीडियोस को सुनिए कि एक भूत स्वयं बता रहा है अपनी स्थिति को। और ये जो एक छोटी सी श्रृंखला है, इसके अंत तक भूतों के प्रति आपकी जो अवधारणाएं फिल्मों को देखकर बनी हैं, वो भी काफ़ी हद तक परिवर्तित हो जाएंगी। लास्ट के 3 एपिसोड में मैंने बेलिंडा नाम की एक आत्मा का जिक्र किया था, जिसने अपने भूत होने की स्थिति के विषय में बताया कि क्यों उसने इस स्थिति का चयन किया। इस वीडियो में मैं आपको एक अन्य आत्मा के विषय में बताने जा रही हूँ, जो कि जैसा कि हम इस बात को जानते हैं कि कुछ आत्माएं अपने लिए समानांतर जीवन का चुनाव करती हैं। अब ये समानांतर जीवन क्या है? जो लोग शुरू से वीडियोस को सुनते आए हैं उन्हें तो ये बात मालूम है, लेकिन जो नए श्रोतागण हैं उन्हें मैं इन शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि समानांतर जीवन वो जीवन होता है जिसमें एक आत्मा अपनी ऊर्जा को 2 हिस्सों में विभक्त करती है, 2 हिस्सों में उसका विभाजन करती है एक ही आत्मा अपनी ऊर्जा का, और एक ही समय पर इसी धरती पर एक नहीं 2 अलग अलग जीवन जीती है। ये बात सुनने में आपको बहुत अलग लगेगी, लेकिन जिन लोगों ने जीवात्मा जगत के नियम पुस्तक पढ़ी है उनको इस विषय में पता है कि आत्माएं अपने लिए समानांतर जीवन का चुनाव भी करती हैं। ये कुछ इस तरह से है जैसे कि कुछ व्यक्ति एक ही समय पर 2 कार्य करना पसंद करते हैं। वो अगर सुबह जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है शाम को वो कहीं किसी ट्यूशन सेंटर में पढ़ाते हो या कहीं किसी दुकान पर काम करते हो। वो एक ही समय पर 2 कार्य कर रहे हैं। बस कुछ इसी तरह से ये समानांतर जीवन जीने वाली आत्माएं होती हैं जो इस धरती पर एक ही समय पर 2 जीवनों का चुनाव करती हैं। यहाँ पर मैं एक छोटे से किस्से का जिक्र करने जा रही हूँ, जिसमें एक अमेरिकी महिला जो कि इंग्लैंड के एक ग्रामीण इलाके से गुजर रही थी, लेकिन अनजाने में ही उसके मन में एक भाव पैदा हुआ, एक इच्छा पैदा हुई, और वो जो अपना रास्ता था उसे छोड़कर एक छोटे रास्ते की तरफ उसने अपनी कार को मोड़ लिया, जबकि वो रास्ता उसके लिए अनजान था। और उसने गांव के एक सुनसान से पुराने मकान के आगे अपनी कार को रोक दिया। जो महिला उस पुराने मकान की देखभाल किया करती थी, वो उसे देखकर आश्चर्यचकित सी खड़ी थी, और उस महिला ने बताया कि बिल्कुल उसी की जैसी शक्ल सूरत वाली किसी भूत को उसने इस घर में अक्सर देखा है, और ये घर भूतिया घर के नाम से ही मशहूर है। वो महिला जब घर के अंदर गई, घर के अंदर बस यूं ही घूमते हुए उस महिला को एक अजीब से, जैसे उस घर के साथ उसका संबंध हो, इस तरह की एक विचित्र सी अनुभूति हो रही थी। हकीकत में वो महिला खुद को मुक्त कराने ही उस घर में आई थी, और इस मामले में बहुत हद तक संभव है कि उस महिला की आत्मा के जो दोनों भाग थे वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो रहे थे। ये कुछ ऐसा है जैसे कि किसी उद्देश्य के कारण यदि कोई आत्मा 2 समानांतर जिंदगियां जी रही है, तो हो सकता है यदि जीवन के किसी मोड़ पर वो व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो उनका एक दूसरे के प्रति आकर्षण होगा। इसे आत्मा का दोहरापन कहा जाता है, जिसमें कुछ आत्माएं एक ही समय पर एक से ज्यादा यानी 2 जिंदगियां व्यतीत करने के लिए अपनी ऊर्जा को 2 हिस्सों में विभक्त कर लेती हैं।
अब जैसे लास्ट एपिसोड में 3 एपिसोड में मैंने बेलिंडा नाम की एक आत्मा का जिक्र किया था। बेलिंडा ने कुछ वक्त के लिए प्रेतात्मा के रूप में, भूत के रूप में वक्त गुजारा था, लेकिन उसी समय में बेलिंडा की आत्मिक ऊर्जा का कुछ अंश जो वो आत्मालोक में छोड़कर आई थी, आत्मालोक में रहते हुए सीख रहा था, और यदि उसका ये दूसरा भाग चाहता तो वो भी पुनर्जन्म लेकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता था। अब आप स्थिति को समझ रहे होंगे, ये आत्मिक ऊर्जा का कितना महत्वपूर्ण रोल है। आत्मिक ऊर्जा न सिर्फ हमको आत्मालोक में सिखाती है, उसके साथ हमारा कनेक्शन रखती है, उस तरफ हमारा झुकाव रहता है, वहां हम सीखते हैं, बल्कि इसके साथ साथ यदि कोई आत्मा धरती पे रहते हुए वो भौतिक दुनिया में उलझी हुई है और नहीं, मृत्यु के बाद भी नहीं छोड़ रही है धरती को, तब वो हिस्सा पुनर्जन्म लेकर यात्रा को आगे भी बढ़ा सकता है, जैसा कि इस केस में संभव है। जिस केस का जिक्र मैं अभी कर रही हूँ, जिसमें उस महिला ने अनजाने में ही अपने आप को एक सुनसान पड़े घर की तरफ मोड़ लिया, जहां पर उसी की शक्ल सूरत की भूत को देखे जाने का दावा किया गया, इस केस में भी यही स्थिति संभव है। लेकिन जो भी आत्माएं भूत रूप में रहना स्वीकार करती हैं, वो अधिकतर अपरिपक्व आत्माएं होती हैं, और ये वो आत्माएं होती हैं जो खुद की ऊर्जा का एकीकरण नहीं कर सकती, उनका स्थानांतरण नहीं कर सकती। जैसा कि बेलिंडा के केस में हुआ, यदि बेलिंडा चाहती तो उसे भूत रूप में रहने की आवश्यकता ही नहीं थी। यदि वो परिपक्व आत्मा होती तो वो बड़ी आसानी से स्टेनली के बारे में पता लगा सकती थी, लेकिन वो एक अपरिपक्व आत्मा थी और अपनी आत्मिक ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर पा रही थी। अब आगे जो मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ, ये जानकारी एक भूत की साथी आत्मा, यानी उसकी जीवित पत्नी, उनके थ्रू प्राप्त हुई, जो कि उनके पहले पति जो भूत अवस्था में रहे, उनके विषय में थी। उस महिला ने बताया कि उसका जो पहला पति, जिसका नाम बॉल था, वो मृत्यु के बाद भूत अवस्था में रहा, और वो किन परिस्थितियों में भूत बना, इस केस का जिक्र मैं अगली वीडियो में करूंगी। आज जिस केस का जिक्र किया गया है, अगर आप लोगों ने ओम शांति ओम फिल्म को यदि देखा हो, तो थोड़ा सा कहीं आप उस फिल्म में जो दर्शाया गया उससे इस चीज को समझने की कोशिश कर सकते हैं। उस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही दर्शाया गया कि एक आत्मा जो भूत अवस्था में रह रही है, उसी के एक भाग ने आकर उसको मुक्त कराने का प्रयास किया। आगे जिस बॉल नाम के भूत का जिक्र किया जा रहा है, वो छोटे आयु में उसकी मृत्यु हो गई थी, और वो अपनी पत्नी को लेकर बहुत चिंतित था। इसी कारण से उसने धरती को ना छोड़ने का फैसला लिया। बॉल ने अपनी आत्मिक ऊर्जा का बहुत बड़ा अंश, लगभग 20% हिस्सा आत्मालोक में छोड़ा था, और कुछ केस में अपनी आत्मिक ऊर्जा का अधिक हिस्सा आत्मालोक में छोड़ना और कम हिस्सा लेकर धरती पे आना कभी कभी गलत फैसला भी हो जाता है। अगर बॉल अपनी आत्मिक ऊर्जा का ज्यादा भाग लेकर धरती पर जीवन जीने के लिए आता, तो वो अधिक मजबूत हो सकता था, दुख का प्रतिरोध करने की क्षमता उसमें ज्यादा होती, जीवन को हैंडल करने की क्षमता उसमें ज्यादा होती, वो एक ज्यादा मजबूत आत्मा के तौर पर होता। क्योंकि अपनी आत्मिक ऊर्जा का अधिक भाग आत्मा लोक में छोड़ के आने का फैसला अधिकतर बहुत परिपक्व स्तर की, बहुत उच्च स्तरीय आत्माओं के लिए ये फैसला ठीक रहता है, लेकिन जो प्रारंभिक स्तर की आत्माएं होती हैं, वो अपना कम अंश ही, आत्मिक ऊर्जा का कम अंश ही आत्मा लोक में छोड़ के आए, यही सही होता है। जैसा कि बॉल के केस में हुआ, अगर बॉल अपनी आत्मिक ऊर्जा का अधिक प्रतिशत लेकर इस धरती पर आता, तो वो मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत होता। आगे डॉक्टर न्यूटन ने उनसे सवाल किया कि यहाँ ये बात समझ नहीं आ रही कि यदि बॉल ने गलत फैसला लिया था, तो उसके मार्गदर्शक ने उसे ज्यादा ऊर्जा ले जाने की सलाह नहीं दी। इस पर माध्यम का जवाब था कि ऐसी बात नहीं है, यूं ही किसी आत्मा को धरती पर जीवन लेने के लिए धक्का नहीं दे दिया जाता। हम सब आत्माएं अपनी मन मर्जी से सोच समझकर फैसला लेने के लिए आजाद होती हैं।
बॉब को ज्यादा ऊर्जा ले जाने की सलाह उसके मार्गदर्शक द्वारा दी गई थी, लेकिन बॉब जिद्दी था और वो उसी समय पर समानांतर जिंदगी जीने का फैसला लेना चाहता था। जब उसके मार्गदर्शक द्वारा उसे समानांतर जिंदगी ना जीने की सलाह दी गई, तब उसने अपनी ऊर्जा का एक बड़ा प्रतिशत आत्मालोक में रखने का फैसला लिया। इसी केस का थोड़ा और डिटेल में जिक्र मैं अगली वीडियो में करूंगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।